आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आ रही बड़ी अपडेट के साथ साथ उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती के डीबी रिजल्ट, कट ऑफ और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर जो सामने आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंच गया है और लगातार मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है। लेकिन अभी तक पहली सुनवाई मेनली 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के नहीं हुई है और न ही अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित एसएलपीज को सुनवाई के लिए अलाउ किया गया है। अब अगली सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट से काज लिस्ट निकलकर सामने आई है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि काज लिस्ट जारी हो चुकी है। क्या 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी या नहीं होगी और कब समाप्त होगा? आप सभी का सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई और केस अलाउ होने का इंतजार। तो जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में जो पहली और लीडिंग एसएलपी लीगल टीम की तरफ से जो सुनवाई के लिए 8 तारीख को लिस्टेड करवाई गई थी, वही फिर से सुनवाई के लिए लिस्टेड होकर के आ चुकी है और उसकी काज लिस्ट आप सभी के सामने है। इसका डिटेल यहां पर दिया हुआ है, आलोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से है। यहां पर देख सकते हैं 8/11/2024 को सुनवाई के लिए ये लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद अगली सुनवाई के लिए इसे लिस्टेड कराया गया था शिक्षा मित्रों के अधिवक्ता पटवालिया सर की तरफ से, और उस दिन भी इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी। उसके बाद अगली डेट मिली, उस दिन भी इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। अब फिर से अगली डेट यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो यहां पर ये जो एसएलपी है वो सुनवाई के लिए हॉनरेबल द चीफ जस्टिस, हॉनरेबल जस्टिस जेबी पर्दीवाला एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच में यानी कोर्ट नंबर 1 में सुनवाई के लिए लगी हुई है। कॉज लिस्ट आप सभी के सामने है और यहां पर देख सकते हैं 18/11/2024 को सुनवाई के लिए यह मामला लगाया गया है। हालांकि अभी दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, जो मेन कॉज लिस्ट आती है जिसमें केस मेंशन होकर के आता है कि कितने सीरियल नंबर पर इस केस को सुना जाएगा, वो अभी तक यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं निकलकर सामने नहीं आया है। क्योंकि अगर मेन कॉज लिस्ट में केस मेंशन होकर के सुनवाई के लिए आता तो यहां पर सीरियल नंबर लिख करके आता कि इतने सीरियल नंबर पर केस सुना जाएगा। अब यहीं से मन में डाउट उत्पन्न हो जाता है, क्या इस मामले पर 18 को सुनवाई हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्या चांसेस हैं, क्या उम्मीदें हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, जिस तरीके से मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड दिखा रहा है, लेकिन इसकी कॉज लिस्ट में आप सभी लोगों ने देखा कि सीरियल नंबर नहीं शो हो रहा है। इसका जो है प्रबल चांसेस यही हैं। आप सभी लोग मानकर चले 99% ये चांसेस हैं कि 18 तारीख को जो सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट में डेट शो हो रही है उस पर सुनवाई होने के चांसेस नहीं है। मात्र 1% चांसेस हैं कि 18 तारीख को भी सुनवाई हो 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले पर। तो कुल मिलाकर के 18 तारीख में भी सुनवाई के बिल्कुल चांसेस नहीं है। फिलहाल बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा कल देर शाम तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मेन कॉज लिस्ट में मेंशन होकर के नहीं आया है सुनवाई के लिए, रेगुलर कॉज लिस्ट में सुनवाई के लिए मेंशन होकर के आएगा या सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में मेंशन होकर के आएगा। कल आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के। हालांकि अभी दोस्तों जो स्थितियां और स्टेटस शो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट से, उसके अकॉर्डिंग 18 तारीख को भी 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 से जुड़े अभ्यर्थियों को सुनवाई होती नजर नहीं आएगी और एक अगली डेट का उन्हें भी इंतजार है मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी सुनवाई के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले से संबंधित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट में। और फिलहाल जब तक पहली सुनवाई करते हुए केस अलाउ नहीं होता है, तब तक किसी भी प्रकार की उम्मीद पालना सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा जल्दबाजी होगा। आगे जो भी अपडेट आएगी वो आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में।
दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कई मुद्दे इस समय कोर्ट में विचाराधीन है। आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ईडब्ल्यूएस मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है और आंसर की प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आने के बाद भी कंटेम्प्ट याचिकाएं लगातार कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी रहती हैं और विभाग की तरफ से उस पर भी कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। यहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब किया गया है। क्या है अपडेट, उस पर नजर डाल लेते हैं। देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मामला। सचिव ने हलफनामा दाखिल करने के लिए मांगा 3 हफ्ते का समय। शिक्षक भर्ती मामले की अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा है। अदालत ने याचिका शिक्षिका को 1 नंबर बढ़ाकर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने गुरुवार को याचिका शिक्षिका सुरभि सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद बेसिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद को न्यायालय के आदेश के अनुपालन संबंधी हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर 2024 की तिथि नियत की है। अदालत ने 3 सप्ताह में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन संबंधी हलफनामा दाखिल न करने की दशा में सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड को स्वयं उपस्थित होने का आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में अदालत सचिव के खिलाफ अवमानना से संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के कुछ विवादित प्रश्नों के खिलाफ याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी। 25 अगस्त 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शैक्षिक परिभाषा प्रश्न पर 1 अंक बढ़ाते हुए कोर्ट की शरण में आए हुए याचियों को अंतिम कटाव गुणांक मेरिट के अनुसार चयन करने का आदेश सुनाया था, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उच्चतम न्यायालय ने भी 9 नवंबर 2022 को उच्च न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए याचिका शिक्षकों को नियुक्त करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया गया है। इसीलिए ये कोर्ट में कई कंटेम्प्ट याचिकाएं जो हैं वो लगातार सुनवाई के लिए लगी रहती हैं। वहां से ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अब देखना ही होगा कि अगली सुनवाई पर क्या सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से हलफनामा दाखिल किया जाता है या फिर से एक बार टाइम मांगा जाएगा कोर्ट से। जो भी आगे अपडेट होगी चैनल के माध्यम से शेयर की जाएगी। बात कर लेते हैं मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर डीबी रिजल्ट, कट ऑफ और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में मुख्य सेविका भर्ती में कोर्ट से फाइनली बड़ी राहत मिल गई है अभ्यर्थियों को और 13 नवंबर को हुई सुनवाई से जो है मुख्य सेविका भर्ती का जो स्टे लगा हुआ था उसे हटाते हुए जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने का आदेश जारी किया गया है। और यहां पर जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से वो यही है कि नवंबर के लास्ट वीक तक हर हाल में उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो डीबी रिजल्ट होगा। उस रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर कट ऑफ को लेकर के बहनें बहुत परेशान है क्योंकि कई वर्षों का संघर्ष के बाद भर्ती से स्टे हटा है। भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने को लेकर के दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में आप सभी बहनों को बता दें कि डीबी रिजल्ट जारी होते ही आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अभी इधर उधर जो कट ऑफ शेयर की जा रही है उस कट ऑफ को लेकर के आप सभी लोग हाइपर बिल्कुल भी ना हो। मैक्सिमम बहनों को डीबी कराने का मौका मिलेगा और डीबी की कट ऑफ अलग आएगी और जो फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ होगी वो अलग कट ऑफ रहने वाली है। तो ज्यादातर बहनें हमारी डीबी कट ऑफ के लिए सिलेक्ट हो जाएंगी और उम्मीद करेंगे कि मैक्सिमम बहनें फाइनल कट ऑफ में भी सिलेक्शन लेकर के एक लंबे संघर्ष के बाद जो नौकरी का मौका मिला है उसमें अपनी नौकरी सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त कर सकें। तो कुल मिलाकर के डीबी की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ को लेकर के हाइपर बिल्कुल नहीं होना है। जो भी होगा अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, मैक्सिमम बहनों का चयन होगा। बाकी मिनिमम कट ऑफ वाली बहनों का भी डीबी में नाम आएगा और फाइनल सिलेक्शन भी होगा। इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसे ही डीबी रिजल्ट जारी होगा डीबी की कट ऑफ भी आप सभी लोगों के लिए क्लेरिफाई हो जाएगी। अभी इधर उधर की और विभिन्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर की जा रही कट ऑफ को लेकर के आप सभी लोग परेशान ना हो अनावश्यक रूप से, क्योंकि वो कट ऑफ केवल और केवल एक अनऑफिशियल कट ऑफ होती है जो आप सभी के द्वारा दिए गए सर्वे के आधार पर होती है। तो उसमें बहुत सारे जो डाटा होता है वो इनकरेक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी पार्टिसिपेट उसमें कर देते हैं जो उस भर्ती से संबंधित भी नहीं होते हैं। तो किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो डाटा शेयर किया जा रहा है उस पर आप बिल्कुल रिलाई ना करें। बहुत जल्द ऑफिशियल जो है कट ऑफ आप सभी के सामने होगी। बस यही कहना चाहेंगे कट ऑफ के बारे में। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रहने चाहिए डीबी के लिए। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से डीबी की प्रक्रिया बहुत ही आसान तरीके से कराई जाती है और किसी भी अभ्यर्थी को डीबी के
परपेच में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं तो हमारा छूट जाएगा, ये होगा। फिलहाल आप सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डीबी के लिए तैयार करके रखने हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी के पास कक्षा 10 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए, कक्षा 12 का मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए। बीए या बीएससी होम साइंस से आपने किया है और तभी आप अप्लाई किए होंगे, तो आपके पास इनके जो है मार्कशीट और इनके डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ ओबीसी एससी एसटी वर्ग के सभी बहनों के लिए जाति और निवास दोनों प्रमाण पत्र होने चाहिए। आपके पास पुराने हैं तो वो चल जाएंगे, अगर नए नहीं है तो आप नए बनवा लें, वो भी चल जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी को बता दें कि जो हमारी बहनें होती हैं उनका निवास प्रमाण पत्र जो है वो पति के साइड का लग जाएगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र जो है वो पिता के साइड की ही लगेगी, यानी जो आपकी शादी से पहले कास्ट थी उसी के अकॉर्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनेगा, तो उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ सामान्य वर्ग की बहनें ईडब्ल्यूएस जो है वो सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, अन्य सभी सर्टिफिकेट के साथ साथ, और निवास भी होना चाहिए, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में केवल जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट दी जाती, बाकी सारे जो है सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र और अंक पत्र सभी अभ्यर्थियों के पास होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। कुल मिलाकर के रिजल्ट को लेकर के बहुत परेशान ना हो, बहुत जल्द रिजल्ट आप सभी के सामने होगा और उसके बाद आप सभी लोगों की डीबी को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्ति भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है और अगली सुनवाई से पहले जो 5 दिसंबर लगी है आप सभी को अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।